हेलो चैंपियन, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम 2025-26 के उन सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स का मिक्सअप करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सयानी गुप्ता, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी विद्या बालन। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सयानी गुप्ता। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान है दक्षिण एशियाई समुदाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता? ऑप्शन ए फातिमा बोस, ऑप्शन बी उपल सुचाता, ऑप्शन सी रचेल गुप्ता, ऑप्शन डी विक्टोरिया केल थेल्विंग। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए फातिमा बोस। ये किस देश की रहने वाली है? तो मैक्सिको। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। किस संस्करण का था? तो 74 संस्करण था। पिछली विजेता अगर पूछी जाए तो डेनमार्क देश की रहने वाली विक्टोरिया केयर थेल्विंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम किया? ऑप्शन ए उपल सुचाता चुआंगश्री, ऑप्शन बी फातिमा बोस, ऑप्शन सी क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन डी रचेल गुप्ता। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए उपल सुचाता चुआंगश्री। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो थाईलैंड देश से बिलोंग करती है। आयोजन कहाँ हुआ था मिस वर्ल्ड का? तो तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था, यानी हमारे भारत में हुआ था। ये किस संस्करण का था अगर पूछा जाए तो 72 यानी 72वां संस्करण था। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विजेता बनी है। पिछली विजेता अगर 2024 की पूछी जाए तो चेक गणराज्य की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता? ऑप्शन ए साध्वी सतीश सेल, ऑप्शन बी निकिता पोरवाल, ऑप्शन सी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी सिन्नी सेट्टी। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए साध्वी सतीश सेल। फेमिना मिस इंडिया भारत की प्रमुख राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। विजेता जो होती है वो भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में करती हैं। अगर 2024 की विजेता पूछी जाए तो निकिता पोरवाल थी, जो कि एमपी की यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 6 पुरस्कार किस राज्य ने अपने नाम किए? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 में कर्नाटक ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए सिपाही जाला त्रिपुरा, ऑप्शन बी रायगढ़ छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी वायनाड केरल, ऑप्शन डी मैसूर कर्नाटक। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सिपाही जाला त्रिपुरा। यह सम्मान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत दिया गया है। अगर पूछा जाए सिपाही जाला जिला किस राज्य में पड़ता है तो त्रिपुरा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए न्यू नपाम असम, ऑप्शन बी माउलिन ननांग मेघालय, ऑप्शन सी पल्ली जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिवरे बाजार महाराष्ट्र। आंसर इसका होगा न्यू नपाम असम। न्यू नपाम असम की एक ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी कमल हसन, ऑप्शन डी रजनीकांत। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए मोहनलाल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का एक सर्वोच्च सम्मान है। अगर पूछा जाए पहला पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था तो देविका रानी को मिला था, 1969 में मिला था। अगर पूछा जाए 2021 में किसे मिला था तो वहीदा रहमान को मिला था। इसमें गलती से 2022 लिख गया है, लेकिन 2022 की जगह 2021 होगा। 2022 में अगर पूछा जाए किसको मिला था तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह एवं सारथी पहल के लिए वर्ष 2025 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किस संस्था को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक।
प्रवाह एक रेगुलेटरी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, जबकि सारथी आरबीआई की आंतरिक डिजिटल कार्य प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन बी सोफिया कुरैशी, ऑप्शन सी भावना कस्तूरी, ऑप्शन डी प्रिया झिंगन। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए स्वाति शांता कुमार। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगर पूछा जाए स्वाति शांता कुमार कौन है, ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जलवायु नेतृत्व के लिए किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सुप्रिया साहू, ऑप्शन बी सुनीता नारायण, ऑप्शन सी वंदना शिवा, ऑप्शन डी अर्चना सोरेंग। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सुप्रिया साहू। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2005 में हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मिशेल बैचलेट, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए मिशेल बैचलेट। चिली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। कौन रह चुकी हैं? मिशेल बैचलेट जो है संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राज्य की झांकी किस राज्य की थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। थीम क्या थी इसकी? गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। परेड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में हुआ था। अगर हमसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किस सुरक्षा बल को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ऑप्शन सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ऑप्शन डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का गठन पूछा जाए कब हुआ था, तो 2026 में। एनडीआरएफ का मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत एनडीआरएफ कार्य करता है। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य अर्धसैनिक बल का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WSIS अवार्ड 2026 के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट श्रेणी में भारत की किस पहल को नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए समग्र ग्राम पहल, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी भारत नेट, ऑप्शन डी पीएम गति शक्ति। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए समग्र ग्राम पहल। WSI का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो WSI का पूरा नाम होता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार ICT के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहल को दिया जाता है। अगर पूछा जाए ITU का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर मारेंग गंगला हंगरिया, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन डी डॉक्टर नामर बोललाल। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मार्गेंग गंगला हंगरिया। वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में की गई थी। इसके संस्थापक पूछे जाएं तो डॉक्टर नामर बोललाल थे। नोबेल शांति पुरस्कार के ये विजेता रह चुके हैं। इसे कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ है? डेस मोइन्स आयोवा अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? ऑप्शन ए एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी टीच फॉर इंडिया, ऑप्शन डी अक्षय पट्रा एजुकेशन। आंसर इसका होगा एजुकेट, ऑप्शन ए एजुकेट गर्ल्स।
पहली भारतीय संस्था जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए लाजलो क्रास्नहोरकाई, ऑप्शन बी हारुकी मुराकामी, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी मार्गरेट एटवुड। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए लाजलो क्रास्नहोरकाई। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो हंगरी देश की रहने वाली हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में सुली प्रुडहोम को मिला था। सुली प्रुडहोम किस देश की रहने वाली थी? फ्रांस की। अगर 2024 का विजेता पूछा जाए, हांगकांग, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचांडो, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी ग्रेटा थनबर्ग। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचांडो। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो वेनेजुला देश की रहने वाली हैं। इनके किस योगदान के लिए इनको सम्मान मिला है? लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगर 2024 का विजेता पूछा जाए, निहोन हिंडांगटो, जो कि जापान का एक समूह था। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के शेख जायद बुक अवार्ड में कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना किया गया है? यानी जो शेख जायद बुक अवार्ड होता है उसमें कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए हारुकी मुराकामी, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी ओरहान पामुक, ऑप्शन डी युवाल नोआ हरारी। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए हारुकी मुराकामी। ये किस देश के रहने वाले हैं? जापान देश के रहने वाले हैं। ये विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शेख जायद बुक अवार्ड यूएई द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अद्रेस पोजोबुत एवं मिजिया अमाग्लोबोली, ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचांडो एवं एडम बेलर, ऑप्शन सी स्वेतलाना तिखानोवस्काया एवं एलेस्की नवलनी, ऑप्शन डी नियोन हिनांग्यो एवं WHO। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए अंड्रेस पोजोबुत एवं मिजिया अमाग्लोबेली। ये किस देश के रहने वाले हैं? इसका नाम सोवियत वैज्ञानिक अंड्रेस सखारोव के नाम पर रखा गया है। यह यूरोपीय संसद का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 से किस वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ली योजुआकुन, ऑप्शन बी BV दोशी, ऑप्शन सी तदाओ आंदो, ऑप्शन डी सिंगेरू बान। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए लियो जियाकुन। लियो जियाकुन किस देश की रहने वाली हैं? तो चीन देश की रहने वाली हैं। प्रिट्जर प्राइज को वास्तुकला का नोबेल प्राइज कहा जाता है। पहला पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1979 में प्रदान किया गया था। पहले भारतीय विजेता कौन थे? तो BV दोशी थे, जो कि 2018 में इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? ऑप्शन ए कावे मदानी, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जोहान रॉकस्ट्रॉम, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलाग। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए कवे मदानी। कवे मदानी किस देश के रहने वाले हैं? तो ईरान देश के रहने वाले हैं। इनकी आयु 44 वर्ष है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 का एबेल प्राइज किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गर्ड फाल्टिंग्स, ऑप्शन बी टेरेस्टाओ, ऑप्शन सी एंड्रयू हाइलस, ऑप्शन डी मुजील भार्गव। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए गर्ड फाल्टिंग्स। गर्ड फाल्टिंग्स किस देश के रहने वाले हैं? ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है।
यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के व्हिटली अवार्ड यानी ग्रीन ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीर सेठ एवं बरखा सुभा, ऑप्शन बी जादव पायेंग, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी सुनीता नारायण। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए प्रवीर सेठ एवं बरखा सुभा। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यह किसके लिए दिया जाता है? तो यह लुप्त प्राय वन्यजीवों एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्हिटली फंड ऑफ फॉर नेचर, जो कि यूके में है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 2025-26 के सभी महत्वपूर्ण मिक्स अवार्ड की पूरी डिटेल और ट्रिक्स के साथ कवर कर लिया। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।